लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी है। वो चिट्टा के बैनर के नीचे, किसान के बैनर के नीचे वो लोग राजनीति करने अलग अलग पार्टियों से, इसी तरह सरपंच के बैनर के नीचे वे लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करने का ऐसा ही मन है तो सीधा खुल के आओ ना, वोट मांगो, लोगों की नीति के साथ जुड़ो, अच्छी नीतियां लाओ सरकार की। जैसे उधर टुडे 20 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बुन्ना ब्लॉक के दैमन गांव के अंदर पहुंचे हैं। यहाँ जो बीजेपी का काफी सारा रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। यहाँ जो नई पंचायत बनी है वो भी तन मन धन से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और जो एक चर्चा चल रही थी कि जितने भी हरियाणा के सरपंच वो बीजेपी के खिलाफ है, इस बात में कितनी सच्चाई है ये ग्राम पंचायत से मिलकर सामने लेकर आए हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपकी टीम आई यहाँ गांव में, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरपंच साहब, जैसे सरपंच का क्या नाम है यहाँ? गीता देवी जी। आप सरपंच प्रतिनिधि? सरपंच प्रतिनिधि। आपका क्या नाम है? मदन सिंह जी। मदन जी, जैसे एक चर्चा का विषय चलता है हरियाणा के अंदर, एक चर्चा का विषय रहता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो सरकार के खिलाफ है। नहीं जी, ठीक है, उसमें कितनी सच्चाई है और किन मुद्दों पे उसकी चीज कहाँ तक आती है? ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है सर। पंचायतें जितनी भी हैं बहुत बढ़िया सहयोग दे रही सरकार, अच्छा ग्रांट दे रही है। जो भी काम कुछ एक होते हैं लीडरशिप की वजह से थोड़े विकास कार्य रुक जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार से जो भी ग्रांट मांगते हैं वो तकरीबन हमको मिली है। हमारे गांव में सबसे बड़ा समस्या थी बाढ़ग्रस्त की। हमने पंचायत बनते ही सबसे पहले सरकार से एक पूरा गांव ने यही मांग थी, भाई किसी भी प्रकार ये मंजूर हो जाए। तो 1 करोड़ को कुछ की 40 लाख के तो ये फ्लड की एक पाइपलाइन मंजूर हुई। हाँ जी। और वाटर लेवल ऊपर आने की वजह से चूस बोर थे हमारे 10 विधायक जी ने पूरे स्पर्श के साथ मंजूर किए हैं। 10 उनका काम चल रहा है। पीने के पानी की दिक्कत थी, वाटर टैंक नया बन रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। हमने जो भी डिमांड की है वो लगभग, ये तो कहते नहीं वैसे 1 साल के अंदर मैं इसको गांव को चंडीगढ़ बना दूं, लेकिन जो भी मुख्य समस्याएं हैं लगभग हम उन पे काम कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम देखने में मिल रहा है कि आपने अनुमानित अब तक लगभग 1.25 से 1.5 साल के बीच में अनुमानित 7 करोड़ के काम जो अब तक हो चुके हैं आपके पंचायत में। अगर इस बात को देखते हैं तो सरपंचों की वो अफवाह लग रही है बात कि बीजेपी सरकार के अंदर विकास नहीं हो रहा पंचायतों में। सरपंचों के अंदर ये जो आंदोलन किया गया था, एक ऐसा अंदरूनी षड्यंत्र कर दिया। जो कांग्रेसी थे सरपंच जो प्रधान बन गए, अपने अपने बैठके ने उन्होंने प्रधानगी कर ली, फिर उन्होंने हाईजैक कर लिया। तो सारा एक ऐसा सिस्टम था, कोई भी ऐसा सरकार ने कहा भी है टेबल पाओ, आपको जो भी दिक्कत है उसको हम समाधान करेंगे। और मंत्री साहब ने भी, महिपाल सिंह ढांडा जी ने हमें विश्वास दिला है, बस जो भी कुछ थोड़ी ही अड़चन है, भाई लिमिट है 5 लाख से, वो इलेक्शन के तुरंत बाद हटा दी जाएंगी। आप बढ़िया विकास करो। सबसे बहुत अच्छे मंत्री साहब भी हम बबली जी थे, थोड़ा चलो उनको समय उनकी अलग प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने थोड़ा पंचायतों को बोलने में गलत किया, भाई सब पंचायत चोर है, वहीं से सारा विरोध हुआ था। ये बबली के बोल की वजह से ये एक विरोध सरकार के प्रति हुआ था। मतलब ऐसा पंचायतों के सरपंचों के ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया सहयोग दे रही सरकार। जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता आपके घर आए हैं, गांव में अपील कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी को कितना समर्थन गांव से मिलेगा? गांव से बीजेपी का बहुत बढ़िया, पहले भी बहुत अच्छा सहयोग है जी। बीजेपी पार्टी मोदी के चेहरे पे लड़ते हैं, इनकी विचारधारा से इलेक्शन पर रहते हैं। मोदी की जो विचारधारा से प्रभावित है जी। पार्टी की विचारधारा एक ऐसी है, बहुत बढ़िया, हम उस विचारधारा पे साथ में रहते हैं। उसी ने आपको जोड़ा। जैसे आप भी सालों पहले कांग्रेस से थे, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, जिससे प्रभावित हुए। 10 साल से हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह गांव में भी कुछ ऐसे वोटर है जो अदर पार्टियों में थे, प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जो कुछ वोट ऐसे होते हैं सामने नहीं आते, लेकिन उनके अंतरात्मा जो काम कर रही सरकार, साफ सुथरी छवि, किसी के साथ कोई दवेश भावना नहीं है, किसी के साथ शांति प्रिय एक वाली बात आ जाती है। बहुत बढ़िया सरकार की तरफ से ऊपर से साफ सुथरी, किसी के पास भेदभाव नहीं करती।
सर, जैसे आप वोट की अपील के लिए दैमन गांव के अंदर पहुंचे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी ये पूरे विधानसभा का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ हमारे विधायक माननीय दुड़ाराम भी दौरा कर चुके हैं जी। लेकिन फिर भी हम सारे कार्यकर्ताओं से, भाइयों से, सभी हमारे दोस्तों मित्रों से गांव टू गांव वोट की अपील करते हैं, छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं। एक एक वोट मोदी जी के नाम पे, मनोहर जी के नाम पे, नायब सैनी जी के नाम पे, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे डॉक्टर अशोक तंवर जी को जाए और ज्यादा से ज्यादा। पिछली बार बहन सुनीता दुग्गल ने 3,18,000 वोटों से जीत हासिल की थी। हमारा टारगेट 5 लाख क्रॉस करने का है, अशोक तंवर जी को जिताए। तो जैसे आप डोर टू डोर गांव के अंदर पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है कि लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? लोगों में बहुत उत्साह है। हमारा पार्टी की नीति है अंत्योदय, लास्ट पंक्ति में लास्ट बैठा व्यक्ति तक सरकार की योजना को लाभ पहुंचे, वही हमारी पार्टी ने कर रखा है। जो आज वोटर मुखर वोटर है गांव में 2, 4, 5 हो सकता है वो हमारे खिलाफ हो, लेकिन गांव के 80% वोट, किसी गांव पे देख लो 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी और नायब सैनी जी के साथ है। डॉक्टर अशोक तंवर को जिताएंगे जी। जैसे कुछ लोग ये रोड प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं, कुछ ऐसे एक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे दिखाई दे रहे हैं रोड पे, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? उनका कोई प्रभाव नहीं है जी। वो सब पॉलिटिकल आदमी है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, इसलिए किसी न किसी का झंडा उठा के, चाहे सरपंचों का झंडा उठा लिया, चाहे उन्होंने किसानों का झंडा उठा लिया। मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ, किसान परिवार है मेरा भी, लेकिन किसानों के लिए सबसे हितैषी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी है, वो झंडा के बैनर के नीचे, किसान के बैनर के नीचे वो लोग राजनीति करने अलग अलग पार्टियों से, इसी तरह सरपंच के बैनर के नीचे वे लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति करने का ऐसा ही मन है तो सीधा खुल के आओ ना, वोट मांगो, लोगों में नीति के साथ जुड़ो, अच्छी नीतियां लाओ सरकार की। जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से राज कर ली है, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तीसरी बार फिर प्रधान